स्वागत है आप सभी का दी कॉमर्स मेंटर देसर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल और गूगल की शुरुआत कैसे हुई थी? बच्चों, इनकी शुरुआत हुई थी एक विचार से, एक साझेदारी से, जिसी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। बच्चों, क्लास 11th में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकांकी व्यापार के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार के संचालन का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, अगर सपने बड़े देखने हैं तो आपको बड़ी निवेश और ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। और बच्चों, यहीं से शुरू होता है साझेदारी का सफर। बच्चों, आज के इस सेशन के माध्यम से आप सिर्फ अकाउंट नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप बिजनेस को चलाना सीखेंगे। बच्चों, साझेदारी का तात्पर्य सिर्फ पैसों को बांटना नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों को बांटना है। बच्चों, एक अकाउंटेंट के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि उस हिसाब किताब को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। बच्चों, कक्षा 12वीं का यह जो हिस्सा है वो बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि आप लोग यहाँ कुछ अनोखी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिसको आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी हैं। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर, पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन बच्चों यकीन मानिए, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग इसे गेम की तरह हल करोगे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यह जो यूनिट है वो बहुत ही वेटेज रखती हैं। बच्चों, आपकी मेहनत ही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। बच्चों, याद रखिएगा, एक अच्छा हमसफर वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, और एक अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल बैलेंस शीट को भी मिला दे। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए आज के इस धमाकेदार और रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आइए इस रोमांचक सफर के माध्यम से क्लास 12th की अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी की करते हैं शुरुआत, जिसमें बच्चों हमारा प्रथम ही अध्याय है साझेदारी फर्मों का लेखांकन। बच्चों, साझेदारी फर्मों के लेखांकन या फिर कहें साझेदारी के बारे में आप लोगों को कुछ बताने के पूर्व ही मैं आप लोगों को लेकर के चलना चाहूंगा कहाँ, तो क्लास 11th के एक ऐसे टॉपिक की ओर जिस टॉपिक के बलबूते ही क्या हुआ है, आपके साझेदारी का जन्म हुआ है। बच्चों, उस टॉपिक का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, या जिसी को बच्चों आप लोग हिंदी में कहते हैं एकांकी व्यापार, या फिर कहते हैं बच्चों एकल स्वामित्व। तो बच्चों, आइए सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकांकी व्यापार या एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, जिसके थ्रू ही आपके साझेदारी का जन्म हुआ है। फिर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एकांकी व्यापार के थ्रू साझेदारी का जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो आइए सर्वप्रथम मैं बता दूं आप लोगों को एकांकी व्यापार के बारे में। बच्चों, एकांकी व्यापार का अर्थ या एकल स्वामित्व का अर्थ उस व्यावसायिक संगठन से है या संस्था से है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार के संचालन का, प्रबंधन का तथा नियंत्रण का कार्य किया जाता है। बच्चों, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा सीमित मात्रा में पूंजी, सीमित कार्यकुशलता और सीमित मात्रा में ही जोखिम लगा करके व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है, और साथ ही साथ उस व्यवसाय को लाभ हो अथवा हानि हो बच्चों, उन समस्त चीजों के लिए वो एक अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है, जिसी को बच्चों हम लोग कहते हैं एकांकी व्यापार, या कहते हैं एकल स्वामित्व, या फिर कहते हैं बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकांकी व्यापार बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकांकी व्यापार के थ्रू साझेदारी का जन्म किस प्रकार से हुआ है। बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी सुना है कि भैया आपके एकांकी व्यापार जो है वो एक सर्वगुण संपन्न व्यापार नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा सीमित मात्रा में उस व्यापार में पूंजी लगाई जाती थी, एक ही व्यक्ति के द्वारा अपनी कुशलता लगाई जाती थी, और एक ही व्यक्ति के द्वारा सीमित मात्रा में जोखिम लिया जाता था, जिसके कारणवश उस व्यवसाय को भी सीमित मात्रा में ही लाभ मिलता था। बच्चों, लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों को क्या करना है, बड़ा व्यवसाय है करना, अपने व्यवसाय को है करना विस्तारित या फैलाना, तो आप लोगों को क्या चाहिए? सीमित मात्रा में पूंजी नहीं, बड़ी मात्रा में आपको पूंजी चाहिए। सीमित कार्यकुशलता नहीं, असीमित कार्यकुशलता आपको चाहिए, अनुभव आपको चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए? मानव संसाधनों की आपको आवश्यकता पड़ती है। बच्चों,
बच्चों। तो बच्चों क्या ये सब गुण आपके एक अकेले व्यक्ति में मिल सकती हैं क्या? नहीं ना। इसी कारण क्या कहा गया कि एकांकी व्यापार को सर्वगुण संपन्न व्यापार नहीं माना गया है बच्चों। तो बच्चों आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर साझेदारी का जन्म किस प्रकार से हुआ है। बच्चों हम लोगों को साझेदारी के लिए क्या चाहिए? असीमित मात्रा में पूंजी चाहिए, अधिक से अधिक पूंजी चाहिए, अधिक से अधिक कार्यकुशलता, अनुभव और अधिक से अधिक मानव संसाधनों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है बच्चों। जहां कुछ लोग मिलकर के क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा अधिक मात्रा में पूंजी, किसी के द्वारा कुशलता, किसी के द्वारा अनुभव, तो किसी के द्वारा क्या किया जाता है, मानव संसाधनों का उपयोग करके किसी ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं जिसमें होने वाले लाभ अथवा हानियों को आपस में बांटने व जोखिमों को वहन करने के लिए आपसी सहमत हुए होते हैं बच्चों। और इसी के थ्रू होता है आपके साझेदारी का जन्म बच्चों। आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि साझेदारी का ही एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा बच्चों, जो कि एक साझेदारी व्यापार है। क्या है? एक साझेदारी व्यापार है बच्चों, आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी, जहां सोलर पैनल का उत्पादन का कार्य किया जाता है, सोलर पैनल का प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है बच्चों। जिस कंपनी का सालाना जो टर्नओवर है 500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है, और जहां कार्यरत कर्मचारियों की जो संख्या है बच्चों 700 लोगों के आसपास बताई जाती है बच्चों। आइए मैं बता दूं कि आखिर इनको साझेदारी कंपनी क्यों कहा जाता है। तो बच्चों ये 3 लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। जो आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी है बच्चों, वो 3 व्यक्तियों के द्वारा संचालन का कार्य किया जाता है। अब इनमें कौन कौन से वो लोग हैं जो शामिल हैं, तो मैं बता दूं, एक हो गए आपके शक्ति दुबे जी, तो बच्चों आ जाते हैं आपके तरंग खुराना जी और राजेश मीरानी जी। इन तीनों के ही द्वारा क्या किया जा रहा है, आज आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी का सुचारू रूप से संचालन का कार्य किया जा रहा है बच्चों। जहां शक्ति दुबे जी ने मान के चलिए आपको क्या कर दिया, पूंजी दे दी अधिक मात्रा में, तो तरंग खुराना ने भी क्या किया, अपनी कुशलता लगाई, तो वही राजेश मीरानी ने क्या किया, अपना अनुभव लगाया बच्चों मैं बता दूं, जो राजेश मीरानी जी हैं उनको लगभग 35 से 40 सालों का एक अपनी पारिवारिक कंपनी को संचालित करने का अनुभव रहा है। अब वो कैसे, तो बच्चों आप लोगों ने गोला बीड़ी नामक कंपनी का नाम सुना होगा बच्चों। गोला बीड़ी नामक जो कंपनी है वो राजेश मीरानी जी की पारिवारिक कंपनी है। और गोला बीड़ी का आप लोगों ने हमारे दादा परदादाओं को सेवन करते हुए बहुत देखा होगा बच्चों। जैसे कि आपके घर में मान के चलिए कोई दादाजी हैं, वो क्या करते थे, उन बीड़ियों का सेवन करने का कार्य करते थे बच्चों। और उस कंपनी को संचालित करने का अनुभव रहा है राजेश मीरानी जी को। तो यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए थी, जो हमको शक्ति दुबे जी ने दे दिया, कुशलता चाहिए थी, वो तरंग खुराना ने हमको ला करके दी, और अनुभव की हम लोगों को आवश्यकता थी, तो अनुभव कूट कूट के भरा हुआ है आपके राजेश मीरानी जी के पास में बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आखिर साझेदारी का जन्म किस प्रकार से हुआ है, बहुत ही अच्छे शब्दों में या सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि साझेदारी किसे कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, कि आखिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी के बारे में क्या कहता है। बच्चों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में कहा गया है कि बच्चों साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है, किन व्यक्तियों के बीच का, उन व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने का निर्णय किया है जिसे उन सबके द्वारा या फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित करने का कार्य किया जाता है बच्चों सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक साझेदारी कंपनी का उदाहरण दिया था, आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी। बच्चों आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी जो है वो 3 व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जाती है, और उनमें जो भी लाभ होता है उन लाभों को क्या किया जाता है, उन 3 व्यक्तियों के द्वारा आपस में बांटा जाता है बच्चों। किनके द्वारा, शक्ति दुबे, तरंग खुराना और राजेश मीरानी जी के द्वारा बच्चों। तो यही कहा गया ना आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कि क्या कहा गया भैया साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है, कैसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है जिसे एक ऐसे व्यवसाय के लाभ हानि को बांटने के लिए आपसी सहमत हुए हैं, जिसे उन सबके द्वारा संचालित किया जाता है या फिर उन सब में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालन का कार्य किया जाता है। लेकिन आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी को बेटा
ये तीनों ही व्यक्ति संचालित करने का कार्य करते हैं। तो यहां पास क्या हुआ, तीन तीन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी ऐसे व्यवसाय का संचालन का कार्य किया जा रहा है जिनसे होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए वो लोग क्या हुए हैं, आपसी सहमत हुए हैं, और होने वाले जोखिमों को आपस में क्या करने के लिए, वहन करने के लिए आपसी सहमत हुए हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि आखिर साझेदारी किस प्रकार से होता है या साझेदारी का जन्म किस प्रकार से होता है और साझेदारी किसे कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं साझेदारी से कि आखिर साझेदार किसे कहते हैं बच्चों आप लोगों ने अभी अभी एकांकी व्यापार के बारे में जाना, एकांकी व्यापार से आखिर साझेदारी का जन्म किस प्रकार से हुआ है जाना। आपने जाना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है साझेदारी के लिए क्या करता है, अधिनियम और कानून बनाने के लिए लागू किया गया है। उसके तहत साझेदारी का परिभाषा किस प्रकार से बताया गया उसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर साझेदार किसे कहते हैं बच्चों अगर मैं कहूं कि साझेदार से तात्पर्य साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है बच्चों साझेदार का अर्थ यही है कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं बच्चों। जैसे कि आपके आइकॉन इन सोलर पावर टेक्नोलॉजी के जो तीन व्यक्ति हैं साझेदारी फर्म में कार्यरत व्यक्ति हैं, जो कि आपके शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मिरानी जी जो थे, उनको अगर हम बोले व्यक्तिगत रूप से तो वो क्या कहलाएंगे, उस साझेदारी व्यवसाय के लिए बच्चों साझेदार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। कौन कौन, शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मिरानी जी आपके एक साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से हम उसको क्या कह देंगे, साझेदार कह देंगे। बेटाओं समझ में आ गई इतनी बात। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फर्म किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, फर्म का तात्पर्य है जब किसी भी साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं। मान के चलिए आपके कौन कौन साझेदार थे, शक्ति दुबे, तरंग खुराना और राजेश मिरानी जी जो थे वो क्या हैं, साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत हैं। तो उन व्यक्तियों को ही हम क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं बच्चों। उन व्यक्तियों को ही क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं बच्चों यदि कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं, साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत हैं और कार्य कर रहा है तो उन व्यक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से ना बोल करके सामूहिक रूप से कहते हैं फर्म बच्चों। उन व्यक्तियों के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है बच्चों। तो बच्चों आइए मैं बता दूं कि आखिर जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जिसके तहत ही आपके व्यवसायों का संचालन का कार्य किया जाता है या व्यवसायों पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है, वो कब लागू किया गया था बच्चों। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है वो हमारे संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था सर, 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया था बच्चों। कब, 1 अक्टूबर 1932 को हमारे संपूर्ण भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को लागू किया गया था। किसके द्वारा, तो हमारी भारतीय संसद के द्वारा बच्चों। तो आइए मैं बता दूं आप लोगों को बच्चों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। कैसा सवाल सर, आप लोगों ने अभी अभी सुना कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, तो क्या बच्चों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के पहले कोई ऐसा अनुबंध अधिनियम या कोई ऐसा अधिनियम नहीं था जिसके थ्रू ही आपके व्यवसायों का संचालन का कार्य किया जाता था या व्यवसायों पर नियंत्रण का कार्य किया जाता रहा होगा, नहीं ना। तो मैं बता दूं बच्चों, उनके लिए भी एक अधिनियम होता था। 1932 के पहले भी व्यवसायों का संचालन का कार्य किया जाता था, जिसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का जो अधिनियम होता था वो लागू किया जाता था बच्चों। मतलब 1932 में जो आपकी भारतीय अधिनियम या कहूं मैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 आई, उससे पहले हम लोग जब व्यवसायों का संचालन करते थे तो उस समय किसके अधिनियम लागू होते थे, तो बच्चों उस समय भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हम लोगों के व्यवसायों पर संचालित या नियंत्रित करने का कार्य करता था। बच्चों जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है वो हमारे संपूर्ण भारत में 25 अप्रैल 1872 को ही पारित हो गया था, परंतु संसद के द्वारा इसको हमारे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कब बच्चों, तो 1 सितंबर 1872 को, जिसके बाद से ही
भारतीय अनुबंध अधिनियम के थ्रू ही क्या किया जाता था, समस्त व्यवसायों के संचालन का कार्य या नियंत्रण का कार्य किया जाता था बच्चों। उनके अधिनियम का पालन करते हुए ही समस्त व्यवसाय अपने व्यवसाय का संचालन का कार्य या प्रक्रियाओं का कार्य सुचारू रूप से करते थे बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों इस अध्याय के माध्यम से या इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को जो भी चीजें बताई गई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ या अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।